जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, चर्च से वो व्यक्ति प्यार करता है, परमेश्वर से वो व्यक्ति प्यार करता है जिसका दिल बदला है। सब बोलो क्या बदला है, फिर बोलो, जोर से बोलिया करो। चर्च से कौन व्यक्ति प्यार करता है? जिसका दिल बदला है। इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मन ट्रांसफॉर्म हो गया। एक बड़ी समझने वाली बात है, आजकल लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्ट। वो कहते हैं ये कन्वर्ट हो गया, इसने कन्वर्जन कर ली, बट दैट्स अ रॉन्ग वर्ड। नॉट कन्वर्ट बट ट्रांसफॉर्म। कन्वर्ट नहीं हुआ, क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हो गया, वो बदल गया उसका हृदय। अगर आप किसी को फोर्स करोगे, तू चर्च आ, तू प्रार्थना कर, तू जीसस से प्यार कर, आप उसको 2, 4, 5, 10 दिनों के लिए सेट करके रखोगे, आप उसको 2 महीने, 5 महीने, 1 साल के लिए सेट करके रखोगे, तू यीशु से प्यार कर, तू चर्च आ, वो आपके फोर्स करने से कुछ समय तक तो चलता रहेगा काम, लेकिन बाद में फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन जिसका हृदय बदल गया, जिसका मन ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको तूफान, आंधियां, बीमारियां, यहां तक कि मौत भी उसको प्रभु से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उसका दिल बदल गया। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे दिल को बदल देता है, वो हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म कर देता है। आप मुझसे प्यार करो, आप तभी करोगे मुझसे प्यार जब आपका हृदय बदला है। मैं आपको कहूंगा भाई मुझे प्यार कर, तू भाई मुझे प्यार कर, सिस्टर जी, बहन जी आप मुझे प्यार करो। आपसे मैं जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकता। आप रमन हंस को लाइक करो, जबरदस्ती नहीं। जब आपका मन ट्रांसफॉर्म हो गया है तो वो प्यार कहने की जरूरत नहीं, वो प्यार अपने आप होगा, अपने आप दिखाई देगा। आज के समय में सबसे बड़ी कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है कि उनका हृदय अभी तक नहीं बदला है। रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 1 वचन में कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के रिन्यू होने से, मन के बदलने से, मन बदलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें कहां पे छुपी हुई है? बोलो, दिल तो पागल है कि नहीं है? अब सही है, बोलो हालेलुया। सारी चीजें कहां पे टिकी है? मन पे। इसलिए आपका मन जो है ये बदलना बहुत जरूरी है। कई लोग चर्च आते हैं जबरदस्ती, वो अपने आप को धक्का लगाते हैं, चल आज चर्च जाना है, मतलब उनका मन नहीं करता, लेकिन वो धक्के से आते हैं। जब आपका मन करेगा तो चंगाई भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी, काम भी होंगे, रुकावटें भी टूटेंगी, आपके बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा, क्योंकि आपका मन खुल गया, आपका दिल खुल गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आपको बरकत मिले? कितने चाहते हैं आपकी जिंदगी में एक बहारें बहारें आ जाए, आपके जीवन में खुशियां सीजन और सीजन आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? तो आपका सबसे पहले क्या बदलना जरूरी है? कपड़े, कलर, मुंह, चेहरा, आउटसाइड ब्यूटी, क्या बदलना जरूरी है? मन। मन कैसे बदलेगा? बताओ, मन कैसे बदलेगा? मन बदलेगा परमेश्वर का वचन पढ़ने से, मन बदलेगा परमेश्वर की प्रेजेंस में आने से, चर्च में आने से आपका हृदय परिवर्तन होगा। आजकल सबसे बड़ी समस्या, मेरा दिल नहीं लगता, मेरा मन ये करता है, मैं ये पीना चाहता हूं, मैं ये खाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मतलब मन की सारी समस्या है। और बाइबल में लिखा है मन सारी चीजों से धोखेबाज है। अगर आप किसी चीज को संभालना चाहते हो तो मन को संभालो। अगर आपने मन जीत लिया तो जग जीत लिया, मन जीत लिया तो अपने आप को जीत लिया। इसलिए मन पे कंट्रोल करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे, जो कलीसिया है, उनका कंट्रोल उनके मन पे होना जरूरी है। कल मैं कहीं पे गया था, मेरी बेटी मेरे साथ थी, मेरी वाइफ और कुछ मेरी टीम के लोग मेरे साथ थे। जब मैं गया तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूं, और जिस टेबल पे हम बैठे हैं उस टेबल के बिल्कुल सामने एक कम से कम 60 साल का बुजुर्ग आदमी बैठा था, 60 ईयर ओल्ड। एक 60 साल का बुढ़ा कहूंगा मैं, बुढ़ा आदमी
वहां पे बैठा है और उसके साथ एक 18-20 साल की लड़की बैठी हुई है। उस आदमी ने बहुत सारी सोने की अंगूठियां पहनी है, बहुत सारा सोना पहना है, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, बुजुर्ग है, इतना बड़ा पेट उसका, और वो 18-20 साल की लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के बैठा है। और मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा क्या ये उसके डैडी हैं, ये उसके फादर हैं? मैंने बोला बेटा तुम शांत रहो, ये तुम्हारे मतलब का मैटर नहीं है। इस मैटर को मैं समझ रहा हूं कि अभी तुम चमकौर साहब से निकले हो, क्योंकि तुम बाहर कम निकलते हो, लेकिन अब निकल के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कहां पहुंच गई है और लोग क्या कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आज की जनरेशन का, आज के लोगों का मन इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है कि वो अच्छे और भले को भी नहीं समझ पा रहे, वो अच्छाई और बुराई को भी नहीं समझ पा रहे। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपका मन सही हो गया ना, तो आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, यूसुफ की तरह आप जहां भी जाएंगे ब्लेसिंग आपके पीछे होगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुर्सी को आपको उठाना नहीं पड़ेगा, कुर्सी को टायर लग जाएंगे, वो आपके पीछे पीछे आएगी। आपकी पोजीशन को कोई रोक नहीं सकता, आपकी प्रमोशन होने से कोई रोक नहीं सकता। आज आप मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कई सुबह 4 बजे के उठे होंगे, आज चर्च जाना है, पजामा कुर्ता प्रेस किया, कपड़े तैयार किए, बच्चों की जराबें नहीं मिल रही, किसी का एक शूज मिल गया, दूसरा बूट नहीं मिल रहा है, किसी की पजामा मिल गया, नाड़ा नहीं मिल रहा पजामे का, किसी की बनैन मिल गई है, किसी की शर्ट गुम हो गई। मतलब हमारे साथ नॉर्मली ऐसा होता है घरों में। चर्च आने के लिए भी कई लोग बड़ी स्ट्रगल करते हैं, मैं लेट हो गया, कई लोग गाड़ी बुक कराते हैं, उसका किराया देते हैं, कई लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, भाई 50 तू दे यार, 100 तू दे यार, नहीं यार आज मैं नहीं दूंगा, मैंने पिछले हफ्ते दिए थे, नहीं मैं तो ऑफरिंग डालूंगा, यार तू दे दे, बहन जी तू दे दे। कई बेचारे सुबह से बस में बैठे हैं, बस वाला ब्रेक के मार रहा है, कभी कहीं रोकता है बस, कहीं कहीं। कई लोग कहते हाय मेरी कमर दुखने लगी, बस वाला टै जाना बड़ी माड़ी बस चलांदा। मतलब कई लोग बड़ी स्ट्रगल करके चर्च आते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो आप क्या सोचते हैं कि अगर आप संघर्ष करके चर्च आते हैं तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर का एक समय, खुदा का एक समय है, और अगर आप मेरी बात पे विश्वास करोगे, वो समय जल्दी आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो टाइम आप जल्दी देखेंगे। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में। भले ही आज परिस्थितियां कुछ भी हो, शैतान अड़चने डाल रहा है, आपके घर के लोग आपके विरुद्ध में हैं, आपके बहन भाई आपका कहना नहीं मानते, आप चर्च आते हैं बरकत नहीं मिली, प्रार्थना की पर फल नहीं मिला, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जॉब नहीं लग रही है, इंटरव्यू से कई बार फेल हो चुके हैं। मतलब ऐसी जब परिस्थितियां आती है ना, मैं सच बता रहा हूं, यही एक समय होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं जिसको परखता हूं उसको शुद्ध करता हूं, और जिसे मैं शुद्ध करता हूं उसे मैं इस्तेमाल करता हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हजाई नबी की किताब में लिखा है, जब कभी परमेश्वर ने मुझे ताया तो मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। मैं कैसा निकलूंगा? बोलो सोना क्या होता है? बोलो सोना क्या होता है? सोना कैसा होता है? ऊपर से भी सोना और अंदर से भी सोना। लेकिन आजकल बड़ी ऐड आती, नकली भी मिलता है। एक सोना आता है जिसके ऊपर कलर होता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर सोना चमकने वाला नहीं होता है, उसको चमकाना पड़ता है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जब परखूंगा तो कैसे परखूंगा? सोने की तरह। सोना कैसे परखा जाता है? आग से निकाला जाता है। कितने लोगों ने सोना बनाने वाले देखे? क्या बोलते हैं उनको? सुनियार बोलते हैं। सुनियार कितने लोगों ने देखे जो सोना बनाते? हाथ नहीं खड़े करते हैं। ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਹੱਥ नहीं खड़े करते पे। बोलो हालेलुया। मैं एक शादी पे चला गया, एक भाई वहां पे आया, उसने बड़ी रिंग्स पहनी हुई है, ਇਹ वाला हथ भी छापां दे नाल भरिया, आह वाला हथ भी छापां दे नाल भरिया, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ फोटो खिचावे ना तो इस तरह करे, इदां ये इस तरह कर करके जान रखे। मैं कहा तेरियां उंगलियां वढ़ लैनियां किसी ने, बंदा बन जा।
कितने लोगों को समझ आ रही? वैसे एक बात मैं बता रहा हूं, आजकल असली पाके जाना भी नहीं चाहिए कहीं पे। नकली पाके चल जाओ, कोई मांगे तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। असली तब भी पाओ जब मान लो कितने सौरिया सूर्या दे जाना हो। आप समझ रहे मेरी बात को? बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। सोना खरा कैसे होता? बोलो। पीछे वालों को मेरी आवाज सुन रही है? सोना खरा कैसे होता? बोलो। जब वो आग से निकलता है। तो विश्वासी मजबूत कैसे होता है? बोलो। जब वो परीक्षा से निकलता है। कहां से निकलता है? परीक्षा से निकलता है। कुछ विश्वासी होते हैं जो बड़े सॉफ्ट, इनोसेंट, बड़े डेलीगेशन से होते हैं, जो इतना सा भी दुख नहीं सह सकते। लेकिन कई विश्वासी ऐसे होते हैं, कहते बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, जिथे कह दोगे यीशु के नाम से झंडे गाड़ देंगे। मजबूत, स्ट्रांग। सो हम अगर परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, हम अगर ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, हम अगर प्रभु के राज्य में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? परीक्षा में खड़े रहना है। अय्यूब के ऊपर क्या आई थी? बोलो। परीक्षा और श्राप में फर्क होता है। सब बोलो। पीछे वाले आवाज दे नाल बोलिया करो। परीक्षा और श्राप में क्या होता है? फर्क होता है। परीक्षा क्या होती है? आती है चली, लेकिन श्राप नहीं जाती। अय्यूब के ऊपर श्राप नहीं आया, क्या आई थी? परीक्षा। और ऐसी परीक्षा कि आज तक दुनिया में किसी के ऊपर नहीं आई। लेकिन बाइबल कहती है वो वफादार रहा, वो ईमानदार रहा, परमेश्वर में विश्वास योग्य रहा, उसने प्रभु को बुरा नहीं कहा, ताना नहीं मारा, उसने खुदा के लिए कोई गंदा वर्ड नहीं बोला। बाइबल कहती है उसने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। और आज के टाइम में कितने लोग ऐसी बात बोल सकते हैं? कई तो बोलेंगे नहीं अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जाऊंगा, अब मैं अपोस्टल जी के सामने नहीं जाऊंगा। पता नहीं हमारे मन में क्या क्या बातें चलती रहती हैं। खुद ही हम महाराज बन जाते हैं, खुद ही हम शैतान बन जाते हैं, मिंटा ची तोड़ा हो जाने हैं, मिंटा ची मासा हो जाने हैं। मतलब समझ नहीं आती कि साडे मन विच की चलदा, क्योंकि मन बदला नहीं। और जब मन बदलेगा तन बदलेगा, तन बदलेगा आपका धन बदलेगा, आपका धन बदलेगा आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा आपका परिवार बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा आपका गांव और शहर बदलेगा, आपका गांव और शहर बदलेगा तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, बोलो हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब परीक्षा आती है, परीक्षा में डोलना नहीं है, रुकावटों में खड़े रहना है, रुकावटों में बने रहना है, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। चर्च ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ आओगे, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ परीक्षा हो सकती है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ नहीं पिला रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ रोटी नहीं खवा रहा, या ਤੁਹਾਡੀ कोई रहनुमाई नहीं करता पिया। चर्च में आकर भी आपकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, मैनू अचार नहीं मिलिया, मैं लंगर खान गया सी, मैनू ਉਹਦੇ ਨਾਲ चमचा नहीं मिलिया, मैनू मिर्च मिलनी चाहिए सी लंगर दे विच। मतलब हम घर वाली फैसिलिटी चर्च में ढूंढते हैं, ऐसा सोचते हैं जैसे बाबे के ढाबे पे आए हैं और जो कहेंगे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, चर्च में भी आपकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन जब परीक्षा में आप खड़े उतर गए तो बाइबल कहती अय्यूब ने जो कुछ भी खोया था परमेश्वर ने उसको दुगना करके वापस किया, दुगना करके। अगर वो परमेश्वर, वो खुदा अय्यूब को दुगना करके वापस लौटा सकता है तो वो अय्यूब का खुदा नहीं, आज वो मेरा खुदा भी है, वो मेरे लिए भी कर सकता है। अगर आज मेरा कुछ खोया है तो वो मुझे वापस लौटाएगा। अगर आपका बच्चा मर गया तो परमेश्वर फिर से देगा। अगर आपके परिवार का सदस्य किसी मुसीबत में है, परमेश्वर उसको फिर वापस करेगा। अगर आपकी मैरिज टूट गई, आपका रिश्ता टूट गया, तो खुशी मनाओ, केक काटो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो। ऐसा मुंह मत बनाओ कि मेरी पत्नी या मेरी फ्योंसी जिसके साथ मेरा रिश्ता हुआ था मुझे छोड़ के चलेगी, वो और खुशी मनाएगी। है अच्छा हुआ तेरे को कोई मिल नहीं रही, अब देख क्या हो रहा, तेरा फट गया कुर्ता, अब हो गया बुरा हाल। ऐसा नहीं करना। खुश हो वो, आनंद हो वो, केक काटो, फेसबुक पे डालो और बोलो मेरा जब तक मेरा खुदा जिंदा है मुझे कमी नहीं हो सकती।
मुझे घटी नहीं हो सकती, मेरा परमेश्वर मेरे इंतजाम करेगा। और परमेश्वर आपको ब्लेस्ड देगा, बेस्ट नहीं देगा, ब्लेस्ड देगा। और आप अचीव नहीं करेंगे, आप रिसीव करेंगे। परमेश्वर ऐसा काम करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। किसी ने मुझे कहा, अपोस्टल जी आपने अपनी लाइफ में बड़ा कुछ अचीव किया है, आपने अपोस्टल जी बहुत कुछ अचीव किया। मैंने बोला भाई मैंने अचीव नहीं किया, मैंने रिसीव किया है। इसलिए जब भी आप चर्च में आते हो इस बात को याद रखो, आप उसको रिसीव करो। क्या करो बोलो? रिसीव। हर वचन को रिसीव करो, हर शब्द को रिसीव करो, हर भविष्यवाणी को रिसीव करो, हर परमेश्वर के वचन को रिसीव करो। पैसे की आशीष है उसको रिसीव करो, चंगाई की घोषणा है उसको रिसीव करो, आपके परिवार के लिए है तो उसको रिसीव करो, क्योंकि रिसीव करने से ही आप आगे बढ़ेंगे, बरकत पाएंगे। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए आज हम प्रभु के वचन में, परमेश्वर के वर्ड में क्या देख रहे हैं कि हमें अपने दिल को बदलना है। किसको बदलना है? दिल को। अगर मन नहीं बदलेगा तो जीसस क्राइस्ट भी सामने आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं तुम्हारा मन नया हो जाए। वो कहता है दिल सब चीजों से धोखेबाज है, इसमें सारी बुराई है। हमारा मन खुदा के साथ जुड़ जाए। मेरा तेरे बिना दिल नहीं लगता। कहते कि नहीं कहते? बोलो, कहते कि नहीं कहते? मेरा तेरे बिना दिल लगता, हाय मैं तेन बड़ा मिस करदा, मेरा जी नहीं लगता तेरे बिना। भरा जी खुश हो रहे, देखो हैं, आप समझ रहे मेरी बात को? दिल नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मतलब वहां पे हमारा दिल जो है वो सेट हो चुका है, वहां पे हमारा दिल जुड़ चुका है। ऐसे ही आपका परमेश्वर के साथ दिल जुड़ जाए, ऐसे ही आपका मन खुदा के साथ जुड़ जाए। और जब आप परमेश्वर में ऐसे लुप्त हो जाएंगे, खुदा में जुड़ जाएंगे, तो खुदा आपको बड़ा इस्तेमाल करेगा। पहाड़ी इलाकों में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है, भाई क्या हाल है तेरी पीठ कैसे? क्योंकि पहाड़ी लोग जो पीठ के ऊपर बड़ा सामान उठाते हैं, बड़ा बोझ उठाते हैं, वो कहते हैं की हाल है भाई, कैसे हो, तेरी पीठ कैसे है? लेकिन आजकल के समय में कहा जाता है तेरा दिल कैसा है, तेरा मन कैसा है। बाइबल कहती है भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। वो कहता है जो तेरे अंदर है वही तेरे बाहर आएगा। अगर हमारे मन में परमेश्वर का वचन है तो क्या बाहर आएगा? परमेश्वर का वचन। अगर हमारे मन में बुराई है तो क्या बाहर आएगी? बुराई। अगर हमारे मन में बुरी बातें हैं, हम एक दूसरे के लिए बुरा सोचते रहते हैं, तो क्या बाहर आएगा? बुरा सोच। हम चर्च में सिर्फ तब तक टिके हुए हैं जब तक अपोस्टल जी या चर्च में हमें कोई पोजीशन मिली है, कोई ओहदा मिला है, या चर्च में हमें पूछा जा रहा है। लेकिन ऐसा मिनिस्ट्री नहीं होता है, ऐसा परमेश्वर का काम नहीं होता है। हम चर्च में तब तक टिके रहेंगे, हमें कोई पूछे ना पूछे, लेकिन परमेश्वर हमें जानता और समझता है। परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है वो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज कितने लोग चर्च में ब्लेसिंग लेने आए हैं? मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आप यहां से लेकर जाने वाले हो। अगर आप सच में अपने दिल को बदल रहे हो तो आज परमेश्वर आपको यहां से देकर वापस भेजेगा। वो महान परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोलो, वो महान परमेश्वर है, वो बड़े काम करने वाला प्रभु है, वो महान परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए आपका मन जो है, आपका हृदय, वो बदलना जरूरी है। ट्रांसफॉर्म। सब बोलो ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बोलो। रेस्टोरेटेड। रेस्टोरेटेड। रेस्टोरेटेड का मतलब होता है बहाल हो जाना। जैसे पुराना मोटरसाइकिल नया बन जाता है, पुरानी गाड़ी को पेंट करो नई बन जाती। परमेश्वर तेरे दिल को नया बनाएगा, परमेश्वर तेरे मन को नया बनाएगा। कई लोगों का मन जो है गुस्से से भरा हुआ है, कई लोगों का मन जो है वो एक दूसरे की बुराई के लिए भरा हुआ है। हम कहते रहते हैं ये भाई अच्छा नहीं, ये बहन अच्छी नहीं, वो भाई ठीक नहीं, ये व्यभिचार करता है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं 2 साल पहले बुरी जिंदगी जी रहे थे, लोग आज भी उनको वही नजरों से देखते हैं। भले वो सुधर गया, उसने बेचारे ने अपनी लाइफ अच्छी बना ली, लेकिन लोग आज भी उसको वैसे ही समझते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि अभी तक हमारा मन नहीं बदला है। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा हृदय चेंज हो जाए,
यीशु मसीह ने कहा धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं। क्या शुद्ध हैं? बोलो, क्या कहा यीशु मसीह ने? धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, वह परमेश्वर को देखेंगे। कौन देखेंगे परमेश्वर को? पतरस ने क्या किया था? प्रभु के चरणों में गिर गया और गिरकर क्या कहा? प्रभु मुझसे दूर चले जाओ क्योंकि मैं एक पापी हूं। मतलब पतरस भी प्रभु के सामने खड़ा नहीं रह सका। इसका मतलब क्या है कि पापी इंसान जो है वो खुदा के सामने खड़ा नहीं रह सकता। उसका मन शुद्ध होना जरूरी है। और वचन कहते हैं जब आपका मन शुद्ध होगा आप परमेश्वर को देखेंगे। आप रात को सोएंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। आप दर्शन देखेंगे, आप ड्रीम देखेंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।